गाय के लात भी खाए जाते हैं। गुरुजी हम लेके आए, दुधार गाय करे तो हम पे के लात भी खाए जाते हैं। बेचारी काम करती है तो उसको गुस्सा भी करने का अधिकार है। साथ साथ हैं, उसको पढ़ाओ बढ़िया। गुरुजी मेरे प्रश्न इतना है कि मेरे बच्चे ना तीसरी क्लास तक पढ़ते हैं, आप यहाँ गुरुकुल में पढ़ा रहे हो तो मेरे बच्चे के ले सकते हो? अभी जहाँ हो वहीं पढ़ाओ। तीसरी क्लास में है अभी पढ़ाओ। अभी वहाँ नहीं, अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं। कहाँ? देहरादून में पढ़ती है। अभी जहाँ पढ़ते हैं वहीं पढ़ाओ। कौन सी कक्षा में है? तीसरी में। हाँ, तीसरी के बाद चौथी पढ़ाओ, पांचवी पढ़ाओ। अभी तो पढ़ाओ, तो छोटा है। यही हमें वो पढ़ाएंगे तो यही हम होते पैसा देंगे, यही हम जुड़े रहेंगे। अभी जहाँ हो वहीं पढ़ाओ, ठीक है? चलो मेरे पति से बातें कर लो। इस तरफ बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं हरिद्वार से आया हूँ। कहाँ मेरा से? नाम हरिद्वार से आया हूँ। कहाँ से? हरिद्वार से। हरिद्वार। आनंद कुमार मेरा नाम है। राधे राधे गुरुजी। बताओ। मेरा सवाल यह है कि ज़िंदगी में अगर हम जो पाप करते हैं उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? दोबारा वो गलती ना हो, पाप ना हो, और भगवान का नाम, जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है तो उस नाम जप से अच्छे कर्म, अच्छे काम भी करो, भलाई के और नाम जप भी करो। ये दो काम करोगे, नाम जप और भलाई के काम, तो व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, जब व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में आत्म समर्पित कर देता है तो पाप से निष्पाप हो जाता है, खत्म हो जाते हैं पाप। गुरुजी एक सवाल और भी है, क्या हमें बेटे की प्राप्ति हो सकती है? बेटे की प्राप्ति हो सकती है? बेटा चाहिए? हाँ, दो बेटी है, एक बेटा गुजर गया था हमारा। अच्छा, मेरे कारण से ही गुजरा था गुरुजी। क्या किया था आपने? बस हो गया था गुरुजी, कुछ चीज़ ऐसी होती है नहीं बताई जाती जीवन में। ठीक है, तो अब बेटा होगा, क्या दिक्कत है? होगा जी। अभी दो बेटियां हैं? दो बेटियां हैं, एक 4 साल की है और एक 3 साल की है। एक का नाम नर्मदा है, एक का नाम समृद्धि है, और बेटे का नाम रुद्राक्ष था। अनंत नाम उसका कागजों में था, डॉक्यूमेंट्स में। चलो भगवान फिर कृपा करेंगे। जी, तो गुरुजी प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? भगवान का भजन करो, समाज की सेवा करो। जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम विशाल अग्रवाल है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंसान के जीवन में जो ग्रह दशा होती है, ये कभी कभार तो अच्छा प्रभाव भी करती हैं और कभी ये बुरा प्रभाव क्यों करती हैं? आप क्या चाहते हैं? बुरा बिल्कुल ना हो, नहीं, सब अच्छा हो। अच्छा हो, लेकिन है ना, जैसे अब मेरे को किसी पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर 7.5 चल रही है, तो मेरे लिए तो 7.5 साल बुरे चलेंगे, इसका मतलब। क्या नाम है आपका? विशाल अग्रवाल। 7.5 चल रही है? हाँ। तो शनि के पीछे आप काहे पड़ गए? मुझे नहीं पता, पंडित जी ने बोला। आप अपना काम, क्या काम करते हो? मेरा बेडशीट का बिजनेस है। बिजनेस बेहतर करो, मन लगा के काम करो, भगवान का भजन करो, शनि के पीछे ना पड़ो। देव जो भगवान की शरण में हैं, भगवान की शरण में रहने वाले भक्तों को शनि का प्रभाव परेशान नहीं करता। शनि भगवान कृष्ण के साले साहब हैं, तो जीजा के पांव पकड़ लो, कन्हैया के साले सरेंडर रहेंगे, ठीक है? इसलिए दिक्कत नहीं है। आप केवल भगवान का चिंतन करो, समाज की जो व्यक्ति भलाई के काम करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान के आश्रित रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपका काम देखो, और जीवन में घबराना नहीं चाहिए। आप कहते हैं पहले अच्छा था, अब बुरा क्यों? देखो, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब आदमी जाता है तो वहाँ एक मशीन में ऐसे ऐसे सिग्नल चलता रहता है। यदि ऐसा टेढ़ा चल रहा है, लाइन चल रही है टेढ़ी, तो मतलब जिंदा है, और सीधी हो गई मतलब डेथ हो गई, मुर्दे मर गए आदमी। सही है ना? सही है। फिर वेंटिलेटर पर लेटाने के बाद ऐसे तो चलता है लाइन। तो टेढ़ा जीवन, सुख दुख सुख दुख सुख दुख यदि है तो वही जीवन है, सीधा सीधा तो मुर्दा होता है, ये कहाँ जीवन है? इसलिए सुख दुख से गुजरो और हैप्पी रहो, खुश रहो, घबराओ मत। आचार्य जी प्रणाम जी, बनारस से आए हुए हैं और कुछ सवाल करने के, आप नाराज तो नहीं होंगे? नाराज क्यों होंगे प्रभु? हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि नाराज नहीं होंगे। और यहाँ उपस्थित जितने देवी देवता हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जो सबके गोद में बच्चा होगा उससे भी मैं छोटा हूँ, यदि कहने में मुझसे गलती हो जाए तो सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आपके यहाँ फूल बहुत सारे लगे हुए हैं, आपके आगे भी लगा हुआ, पीछे भी लगा हुआ,
क्या इसमें ओरिजिनल भी है या सब कागज़ के या प्लास्टिक के हैं? अभी तो सब नकली हैं। नकली। तो इसमें खुशबू है? नहीं है, खुशबू नहीं इसमें होगी। खुशबू कैसे आएगा? आप बताओ कैसे आएगा, हमें तो पता ही नहीं कैसे आएगा। अब तो जब सेंट डालेंगे तब खुशबू आएंगे। हाँ, तो इसीलिए मेरा एक प्रश्न है। मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे कोई सवाल कर लो बस। मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए सवाल आपसे कर भी नहीं पाऊँगा। मेरे पास एक कागज़ है, उसको आप पढ़ करके सुना दीजिए, वही मेरा प्रश्न है। अच्छा लाओ, ठीक है, चलो माइक दे दो तब तक दूसरे को। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ, कैसे प्रश्न करूँ समझ में नहीं आ रहा। परेशान हो? हाँ, क्या है मेरे वजह से, मैं अपने घर वालों को कष्ट नहीं देना चाहता, पर मेरी वजह से घर वाले हर बार मतलब मुझे क्षमा कर देते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ माफ़ कर देते हैं, पर हर बार मैं कितनी बार गलती करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं मतलब परेशान हो गया हूँ। तो आप गलती करते हो? हाँ। क्या? मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। कितना पाए, कितना कमाए? कमाए तो कुछ नहीं, जा ही जा रहा है, उनने माफ़ कर दिया। एक बार भरा, 2 बार भरा। कितना गवा दिया शेयर मार्केट में? 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़? तो कहाँ से आया आपके पास 1 करोड़? मेरे पास नहीं था ना। नहीं था तो 1 करोड़ लगाने के लिए कहाँ से लाए? किसी से लिया, किसी से, मतलब मैं जॉब करता हूँ कुछ। तो मतलब आपको जल्दी से धन्ना सेठ बनना था, हाँ है ना? शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति बनना था, जी तो रोडपति बन गए। जी। और करोगे शेयर मार्केट का काम? नहीं करूँगा, पर गुरुजी मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं। मेरे पिताजी ने भरा है, हर बार उनने मुझे माफ़ किया, हर बार माफ़ किया। परसों से तो मैं बिना बताए घर से फ़ोन बंद है मेरा, और मैं मेरा मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैं सोचा आपके दर्शन करूं यहाँ से। कुछ काम धाम करते हो? हाँ, मैं एमपीवी में हूँ। हैं? बिजली विभाग में हूँ मैं। बिजली सरकारी नौकरी है? जी। तो कितना कमाते हो? 52,000 सैलरी है मेरी महीने की। हाँ। तो 52,000 अच्छा खासा कमा रहे हो, उसमें संतुष्टि नहीं मिली? क्या करूँ गुरुजी, बड़ा मतलब मैं अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, सबसे बड़ी बात ये है। देखो ये है लालच बुरी बला, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। इसलिए कहते हैं कि जितना चादर है उतना पांव पसारो, और जितना ईश्वर दे रहा है उसमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए, सदा संतुष्ट। आप संतुष्ट नहीं थे तो आपने करोड़ों बर्बाद। आप क्या करो, अब बिजली का काम करते हो, चुकाओ सबका, भाग क्यों रहे हो? अब भाग क्या, मैं अपने घर वालों से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ ना, मैं क्या जवाब दूँ? तो आपने गलत तो किया ही ना। गलत किया है मैंने। तो अब कोई बात नहीं, आप पैसे कमाओ, अच्छे काम करो, अब ना शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ना, जी जी, है ना? होशियार चंद्र बनने चक्कर में निकलते हैं लोग और ये बर्बाद करके आ जाते हैं। इसलिए ऐसे कोई रातों रात करोड़पति बनता तो फिर आदमी काम क्यों करे? सब ना शेयर मार्केट पे लगाए पैसा, और सब करोड़पति घर बैठे, फिर मेहनत कौन करेगा? फिर बिना मेहनत के सबको मिलेगा, तो मेहनत कोई ना करे। फिर सबको शेयर मार्केट करोड़पति बनाए, बैठा ले। ईमान शेयर मार्केट का पैसा आ भी जाए तो वो ठीक नहीं है बेटा। हम जी तो जी कह रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल राइट बात है। कईयों बार मैंने 10-10, 20-20 लाख कमाए हुए हैं महीने भर में, ऐसा नहीं 2 दिन में। अभी लेटेस्ट में 1 दिन में 2 लाख कमाए, मान लो, वो ठीक है, वो आ जाता है पर रुकता नहीं है हमारा। क्योंकि ईमानदारी का नहीं है बेटा, इसलिए मेहनत करके पसीना बहा के जो पैसा कमाया जाता है ना, वो पैसा सुख देता है। और ये पैसा जो आया, 1 रुपये लगाया, लॉटरी का नहीं था, 1 रुपये लगाया और 1 करोड़ लगाया, मतलब 1 रुपये की लॉटरी 1 करोड़ का। आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी, वो परेश रावल उसमें था, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो खुशी के मारे मर गया। जी जी जी, माला माल वीकली। हाँ, तो खुशी के मारे मर गया। तो ये पैसा तो बेईमानी का भैया जान लेगा ही लेगा। इसलिए भैया ईमानदारी का कमाओ। अच्छा ये बताओ, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ कि नहीं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं, आप तो खरीद सकते हो सब कुछ। नहीं खरीद सकता भाई, लेकिन मैं नहीं लगाता। जी जी। 1 रुपया मैं नहीं लगाता, ना सट्टा, ना जुआ, ना जंगली रमी खेलता, ना मैं 1 रुपया शेयर मार्केट में, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट का पैसा चाहिए ही नहीं। मैं तो पसीने का कमाना चाहता हूँ, पसीने का खाता हूँ, पसीने की सेवा करता हूँ। मुझे चाहिए ही नहीं। कोई मुझे देता है कि आप ये ले लो, बेईमानी का मैं नहीं लेता साहब। मैं आपको बताऊं, मैं बेईमानी का दान भी नहीं लेता, ईमानदारी का मेहनत करके खाता हूँ।
शेयर वेयर के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मेरा पैसा डबल हो जाए मैं कभी नहीं लगाता कि डबल के चक्कर, मैं मेहनत करके डबल करने पे भरोसा करता हूँ। मैं शेयर मार्केट का डबल चाहिए भी नहीं। शेयर मार्केट आज मेरे से बोले कि अनिरुद्धाचार्य जी आप 1 लाख दो, मैं आपको कल 2 लाख दे दूंगा। मैं दूंगा ही नहीं भाई 1 लाख, मुझे 2 लाख चाहिए ही नहीं। तू मेरे को 2 लाख क्या करके देगा शेयर मार्केट? मैं मेहनत करके कमाऊंगा ना, मेरे को जरूरत, मैं 4 दिन में करूंगा, 6 दिन में करूंगा, 1 दिन में चाहिए ही नहीं मुझे। लालच बुरी है, जब व्यक्ति के अंदर लोभ सवार होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे आप महाराज मेरा इकट्ठे नहीं गया, कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, फिर 4 लाख आए, 4 लाख से 10 लाख हुए, वो 10 लाख भी गए, फिर 20 लाख गए। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ मेरे जैसी हालत हुई, कभी इन चीजों में नहीं पड़े, ना जंगली तो आपके हिसाब से क्या शेयर मार्केट लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए महाराज, कभी नहीं लगाना चाहिए। मैं एक बार महाराज पत्ते खेल रहा था ऐसी दोस्त यारी में, हाँ। तो मैं 100 रुपए मात्र हार गया था। मैंने आज तक पत्तों को हाथ नहीं लगाया, करीब 5-6 साल पहले की बात है। पर मैं इसमें इतना घुसता गया, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं निकल ही नहीं पाया। ये बाजार बनाया ही ऐसा गया है, ये डिजाइन ही ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने किया है कि एक बार इसमें आदमी घुसे तो निकल ही ना पाए। इसलिए ये तो महाराज जुआ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो पत्ते खेलते हैं उससे भी खराब है। दारू पी रहा आदमी कितनी पिया है, 100 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए। ये तो महाराज इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आपके जेब में 5 लाख है गए, 10 लाख है गए, 20 लाख है गए, मतलब आप तो शाम को खाली होना है, चाहे आप कुछ भी कर दो। इसलिए आप कसम खाओ ना खेलोगे तब आप बेहतर हो जाओगे। 1 करोड़ ही गया है ना, अभी आपकी जिंदगी आपके पास है, आप करोड़ों कमा लोगे। महाराज मैं ये ठाकुर जी की कसम खा के खा रहा हूँ यहाँ पे, अनिरुद्धाचार्य जी। एक बार और मैंने कसम खाई थी घर पे, इसीलिए मैं मुंह नहीं खा पा रहा हूँ। पर आपकी ठाकुर जी के सामने मैं कसम खा के जा रहा हूँ कि आज के बाद नहीं, ठाकुर जी की कसम खा के नहीं, आपकी नहीं खा रहा महाराज, आपको तो 100 साल जीना। हाँ नहीं सही खा रहा है महाराज, तो हाँ, उसमें सही खाओ, सही खाओ। आज के बाद कभी शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं फंसूंगा मैं, और मैं अपने बहुत मम्मी बढ़िया। पापा से क्षमा मांग रहा अब हूँ। यदि जाग गए, सुधर गए तो बढ़िया है। पर मैं ये 4थी बार महाराज कह रहा हूँ। ये 4थी बार सॉरी बोल रहे हो जी। 4थी बार कसम खा रहे हो। जी। अब 5वीं बार भी तो नहीं खाने की नौबत आएगी? नहीं अब नहीं आएगी महाराज। मैं आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। मैं महाराज परसों से घर पे मतलब 4 बार झूठ बोल चुके हो। जी जी। तो कैसे गारंटी लें कि आप अब मैं वही तो सच्चे कह हो? रहा हूँ महाराज कि मेरे पे कुछ ऐसी बुद्धि करो कि मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। कमाने को तो मैं फिर कमा लूंगा, फिर आ जाएंगे अपने पास, मेहनत कर रहे हैं अपन, नौकरी कर रहे हैं, सारी चीज़ें। मैं वही महाराज, मेरे मन में हमेशा ये रहता भगवान ने मेरे को उम्मीद से ज़्यादा दिया है। मेरी नौकरी कैसी है महाराज कि ये रोड है, सामने नौकरी, आप बैठे हो, इतनी दूर जॉब है मेरी और ये मेरा घर है, और मेरे को कुछ काम नहीं करना, केवल क्या नाम है सप्लाई चले। अपन जैसे घरों की लाइट बंद करते हैं, बंद कर दी, चालू कर दी, कहीं फॉल्ट हो गया स्टाफ भेज दो। मेरे को 1 रुपये का काम नहीं करता मैं बिजली विभाग में, हकीकत बताऊँ, और फिर भी मेरी ये कंडीशन अपनी जानबूझ के करी। चलो अब नहीं करना, जो मिल रहा है सरकारी वो खुश रहो, उसमें अपनी कमाई में खुश रहो, आगे से गलती ना करना। भगवान आपको कर्जा से मुक्त करें, यही प्रार्थना। बुद्धि ठीक करें मेरी, सबसे बड़ी बुद्धि, बात यही। कथा सुना करो रोज, जी महाराज, समाज की सेवा करो, कुछ भूखे को रोटी खवाना सीखो, कुछ प्यासे को पानी पिलाना सीखो, कुछ भलाई के काम करना सीखो, तब अपने आप बुद्धि वहां से हटेगी, अच्छे काम में लगेगी। महाराज मैं और सबको बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को सट्टा जुआ और ये शेयर मार्केट से बचाओ। आज सबसे ज्यादा बर्बाद यही हो रहा है। व्यक्ति पैसे यहाँ लगा के खत्म, रात भर में खत्म, दिन भर में खत्म, लाखों खत्म एक दिन में। हम कहते हैं आप युवाओं को मेहनत करना क्यों अच्छा नहीं लगता भाई? ये बताओ, फोकट का पैसा आप लोगों को चाहिए क्यों? मैं अपनी बात करूं, फोकट का पैसा मैं लेता ही नहीं। आपसे कहता हूं आप भी ना लो। 100 रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए सामने पड़ा है, मत उठाओ, वो हमारा नहीं है साहब। अपनी मेहनत पे भरोसा करो। जो मेहनत करता है ना, ईश्वर उसके साथ होता है बेटा। इसलिए युवाओं को ये लालच त्याग देना चाहिए कि शेयर मार्केट हमें धन्ना सेठ बना देगा, रातों रात अमीर बना देगा। रातों रात अमीर बन जाओगे, पर जितना कमाया उससे कई गुना चला जाएगा। इसलिए आना रोड पे ही है, इसलिए मेहनत करो, मेहनत पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। चलो खुश रहो, भगवान मेरी बुद्धि ठीक कर दे, मुझे तो बस यही। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम तेजस्विनी है और मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे कुछ
बहुत कुछ दिनों से ये सवाल आ रहा है मन में, लेकिन किससे पूछूं ये समझ नहीं आ रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि मैं जितना भक्ति में आगे जाने की कोशिश करती हूँ, जितना मैं राधा रानी के चरणों के पास जाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मैं पीछे आ जाती हूँ। क्यों? पता नहीं, मतलब अगर मैं आज अगर मैं तय करूं कि आज से मैं नाम जप करूंगी या आज से मैं भागवत कथा सुनूंगी, आज मैं मेरा इतना टाइम दूंगी, लेकिन फिर वो मैं कर नहीं पाती हूँ। ठीक है, कथाएं थोड़ा थोड़ा सुनना स्टार्ट करिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, थोड़ा पढ़ाई, कुछ काम धाम करते हैं? जी, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं फुल टाइम वीडियोस वगैरह इसी में रहती हूँ। ठीक है, काम करिए, पर थोड़ा गीता रामायण पढ़ना स्टार्ट करिए और कथाएं सुनिए। धीरे धीरे मन शांत होगा और धीरे धीरे ही सब कार्य होगा। कई जन्म से हमारा मन भटक रहा है, अनेक योनियों में। तो जब भटक रहा था तो एक दिन में कैसे कंट्रोल होगा? उसे भी वक्त लगेगा कंट्रोल होने में। इसलिए स्थिरता लाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, पर होती जरूर है स्थिरता। सत्संग से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हैं ना, बंदर को भी वश में कर लेता है मंदारी। कैसे? प्रैक्टिस के द्वारा। आप भी मन को प्रैक्टिस कराओ, अच्छी आदतें दो मन को, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। करते रहिए, एक दिन आएगा कि कंट्रोल होगा। जी, राधे राधे। नहीं, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो बहुत संत महात्मा हैं, वो एक दूसरे के इतना विरोध क्यों करते हैं? जैसे कौन नहीं, नाम नहीं बताऊंगी, पर ये है किसी से भी, जैसे कि आपसे भी छोटी मोटी गलती हो जाती है तो बैठ के समझाते नहीं है, जब बल्कि मीडिया में आके मतलब उलझुल से बातें बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक दूसरे को नीचे गिराने में क्यों लगे रहते हैं? बेटा, वो ईर्ष्या है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपके लिए कोई कुछ कहता है। यदि कोई व्यक्ति आपका हितैषी है तो वो आपकी गलती होगी तो आपके पास आके कह देगा कि भैया ये गलती आपने की है, इसे सुधार लो। जो आपके पास आके कह दे कि आपने ये गलती की, सुधार लो, वो तो आपका हितैषी है। पर जो आपकी गलती आपसे ना कहे, समाज से कहे, इसका मतलब वो आपसे ईर्ष्या करता है। आपसे ईर्ष्या, सही बात, वो ईर्ष्या है। वो आपसे द्वेष रखता है, वो आपसे जलता है। बल्कि वो संत महात्मा है, उनको तो समझाना चाहिए लोगों को, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं, अपने आप को ऊपर दिखाते हैं। ऐसे घमंडी लोगों, क्या मतलब भगवान इनको वो करते हैं? देखो, भगवान तो सब, भगवान की अदालत में तो सबका अपने हिसाब आप को होगा। ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। ऐसे लोग भगवान के भक्त होते हैं क्या? होंगे, भगवान अपना स्वीकार बनाए रखे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, जो भी इनके लिए गलत वीडियो बनाते हैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब इनकी अच्छाई किसी को दिखती नहीं है, पर छोटी मोटी कभी कभार हो जाता है, मुंह से निकल जाता है बाय चांस, वो पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी लोग, उसके ऊपर बहुत वीडियो बना देते हैं। हाँ, 1 लाख अच्छाई कोई नहीं देखता, किसी को नहीं दिखता है, एक बुराई सब सबको दिख जाता है। कलयुग है यहाँ। मैं तो भाई यही कहती हूँ, आप भी इंसान हो, इतना कुछ बोलते हो, कभी कभार कुछ निकल जाता है मुंह से, उसको इग्नोर कर दीजिए। इतना मतलब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आज पहली बार आप जैसे समझदार इस धरती पे हैं, ये देखने को मिला के चलो आप जैसे भले लोग भी इस धरती पर हैं, तभी ये धरती टिकी हुई है। आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज उन वीडियो को इग्नोर करिए। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं। अभी एक सज्जन ने क्या किया, अब यहाँ आप लोग देखो, अखंड भोजन चलता है। हाँ जी, कोई भी आओ सबको भोजन मिलता है। एक सज्जन ने बोला वीडियो में, बोले वहां तो भोजन मिलता ही नहीं है। सही बात है। हमने कहा भाई नहीं मिलता तो तुम आके देख लो। तो आया तो अंदर नहीं आया, अंदर की वीडियो नहीं बनाई, बोले रास्ते की बना के चला गया, बोले देखो नहीं मिलता। जिसे गलत ही दिखाना है या गलत ही देखना है, वो सही देखना नहीं चाहता। वो सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाते हैं अपने पैसे कमाने के लिए, उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। जिनको डाउट है वो यहाँ पे आके देखे खुद। आजकल ये सही है कि लोग गलत दिखा के भी पैसा कमाते हैं। सही कह रहे हैं आप, सही। लेकिन आप जैसे अच्छे लोग हैं, देखो इंसान तो करते ही है, पर संत, यहाँ के संत महात्मा लोग भी आप इतने विरोध रहते हैं, मुझे तो उन पे भी बहुत गुस्सा आता है। नहीं, सब नहीं है, कुछ होंगे। तो कुछ है, मैंने देखे हैं, मैं खुद वीडियो देखती हूँ, मैं उनको कमेंट भी करती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आपके लिए कोई कुछ कहता है, तो मतलब उनको अच्छाई नहीं दिखती, बस बुराई ही दिखाना होता है लोगों को। क्या करें बेटा, वो भी तो ईर्ष्या कर ही रहे हैं कुछ लोग।
तो बेचारे यहाँ सामने आके नहीं बोल सकते तो पीठ पीछे ही बोल के अपना गुस्सा निकालते हैं। सही बात है गुरुजी। तो क्या करें? हाँ, बस खिसियानी बिल्ली क्या करे, खंबा नोचे। इसीलिए मैं माइक में बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरी आवाज किसी तक पहुँचेगी नहीं, पर यहाँ से जरूर पहुँचेगी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सबके लिए बहुत सोचते हैं, सबको अच्छी बातें बताते हैं और काफी लोग सुधरे हैं यहाँ पे आके। मैं वृंदावन की हूँ, मेरी शादी यहीं पे हुई है। अच्छा। हाँ, मैं यहीं की हूँ। मम्मी आई थी तो मैं लेके आई थी उनको यहाँ पे। मम्मी बहुत मतलब आपको बहुत मानती है। खुश रहिए, खुश ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं अभी गुजरात गई थी और वहाँ पे भालका तीर्थ करके एक जगह है जहाँ पे भगवान जी के पैर को बाण लगा था और वहाँ पे छोटा सा मंदिर है। तो वहाँ पे ऐसे लिखा था कि